और हाँ भाई, जैसा कि दोस्तों आज हम लोग आपको एक बात बताना चाहते हैं। पहले बटन तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा लिंक, क्योंकि हमारा जो चैनल है ये सबके लिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी है। उसके अलावा आपको बेनिफिट इसमें क्या मिलेगा कि लोगों को हो रहे बहुत सारे फ्रॉड के बारे में जानकारी मिलेगी। अभी के टाइम पे फ्रॉड इस टाइप से हो रहा है। बीच में अभी मैं एक आरटीओ ऑफिस में गया था मेरा लाइसेंस बनवाने के लिए। वहाँ पे मैंने जैसे घर से ऑनलाइन ही अप्लाई किया था आरटीओ में। तो फिर मैं वहाँ पे लर्निंग लाइसेंस के लिए एग्ज़ाम देने गया था ट्रैफिक रूल का, जो कि चिन्ह आते हैं उनको क्लिक करना होता है और किस टाइप से ब्रेक लगाना है, बहुत सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन चिन्ह वगैरह वो आपको बताए जाते हैं। तो वो उन सब का एग्ज़ाम था, तो मैंने दिया। लेकिन देने के बाद में क्या हुआ कि जैसे ही मेरा एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन्स आते हैं, तो जैसे मैंने 15 क्वेश्चन्स किए, उसके बाद में अचानक से सर ने केबल खींच ली। खींचने के बाद मेरा एग्ज़ाम स्टॉप हो गया और वहाँ पे नेट का कनेक्शन डिसेबल हो गया। तो फिर मैंने सर को बोला कि सर, यहाँ पे तो नेट का इश्यू आ गया, तो अभी मेरा एग्ज़ाम री-एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा? तो फिर सर ने बोला कि अभी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, आप फिर से अप्लाई कीजिएगा। तो अब मैंने कहा सर, अगर हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे तो हमें ₹260 का टोकन फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। तो शायद मैंने 260 या 230 रुपए का किया था पेमेंट, जिसमें ऑनलाइन ही अपने को ई लाइसेंस के लिए अपन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा कि अब सर से बात करता हूँ। फिर मैंने सर से भी पूछा कि सर, ये इस टाइप का इश्यू आ गया था। तो फिर मैं आगे वाले और भी स्टाफ थे, तो उनसे भी बात करने लगा। तो उन लोगों ने बोला कि आप ऐसा कीजिए कि आप लाइसेंस डायरेक्ट मत बनाइए, आप किसी एजेंट के थ्रू आइए, जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। तो फिर मैंने क्या किया कि अपना एक दोस्त था, जो कि ई-मित्र संचालक है, उससे मैंने कॉन्टैक्ट किया कि भैया भैया मेरा लाइसेंस बनवाना है फ़ोर व्हीलर का, क्योंकि मेरे को फ़ोर व्हीलर चलानी तो नहीं आती है, बट लाइसेंस बनवाना था। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो उनको बोला था कि मेरे को टू व्हीलर का बनाना है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि टू व्हीलर की जगह फ़ोर व्हीलर बना दीजिए। तो मैंने उनसे क्वेश्चन भी किया कि भैया मेरे को फ़ोर व्हीलर चलानी नहीं आती है। तो फिर उन लोगों ने बोला कि आपको कार वगैरह वहाँ पे कुछ नहीं चलानी है, आपको सिर्फ़ अपनी बाइक चला के दिखाना है और आपका लाइसेंस फ़ोर व्हीलर का बन जाएगा। तो फिर मैंने कहा चलो भैया ओके, आप करिए। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि ₹4000 लगेंगे फ़ोर व्हीलर लाइसेंस के लिए। तो मैंने कहा ठीक है भैया, आप प्रोसेस कीजिए। प्रोसेस उन्होंने किया, तो मेरे को 1 घंटे के अंदर घर बैठे लर्निंग लाइसेंस मिल गया था। जबकि वही चीज़ मैंने ऑनलाइन अप्लाई की थी। उस टाइम मेरे को एक डेट मिली थी कि एग्ज़ाम की डेट, जिस दिन मैंने सेलेक्ट की उस दिन एग्ज़ाम देने जाना था। मैं गया भी रहा, लेकिन वहाँ पे ना हो पाया। वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनको घूस चाहिए थी और घूस हम लोगों ने दी नहीं थी। उसके बाद मैंने एजेंट के थ्रू जब मैं गया, तो वहाँ पे मेरे को इतना कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को ई-लाइसेंस तो तुरंत ही मिल गया, लर्निंग लाइसेंस जो होता है अपना, तो वो मेरे को 1 घंटे के अंदर मिल गया, वो भी फ़ोन पे। ना मेरे को वहाँ पे जाना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा। वो एजेंट ने कैसे क्या किया पता नहीं, बट बना के दे दिया। उसके अलावा 1 मंथ और 10 दिन के बाद में मेरे को वहाँ पे ऑफ़िस में बुलाया था, आरटीओ के ऑफ़िस में। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक बार टेस्ट ड्राइव के लिए वहाँ पे हम लोग आरटीओ जो होता है उनका, जहाँ पे टेस्टिंग होती है कार चलाना वाले के रूल वगैरह रेगुलेशन की, तो वहाँ पे मैं गया था। तो वहाँ पे मेरे को खाली मैं बाइक चलाई थी और उससे उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई, ना किसी ने कुछ रोक-टोक की। वहाँ पे जो अपने ट्रैफ़िक के एसएचओ होते हैं वो भी थे और बहुत अधिकारी लोग थे, तो उनसे कोई दिक्कत नहीं थी। डायरेक्टली हमारा काम हो चुका था, क्योंकि हमारे एजेंट ने जो हमें फॉर्म दिया था, उसके ऊपर एक कुछ नीले रंग का कुछ लगा रखा था स्टिकर, जिससे मतलब वो जितने भी पुलिस वाले थे उनको ऐसा लगा कि ये हमारी टीम्स, जो हमसे कमीशन आता है वो उन्हीं के मतलब शायद जान-पहचान वाले थे, इसीलिए उन लोगों ने कॉन्टैक्ट कर लिया। तो उसके बाद मेरा लाइसेंस बन के आ गया 1 मंथ और 10 दिन बाद में। 1 मंथ और 10 दिन बाद में मैं टेस्ट ड्राइव गया था। 1 मंथ और 20 तारीख को मेरे पास आ चुका था। यानी कि 1 मंथ और 20 दिन के बाद में मेरे को ओरिजिनल लाइसेंस मेरा हाथों-हाथ मिल गया था। जबकि ये आता है बाय पोस्ट आता है या फिर हमें आरटीओ से कलेक्ट करना होता है। लेकिन मेरे एजेंट ने वहीं से उठा के मेरे को दे दिया और मेरे से ₹4000 ले लिए। इसका मतलब ये है कि हमारे आरटीओ में भी बहुत सारी घूस घूस चलती है, जिसका हर एक बंदा वहाँ पे विरोध वगैरह करता है, बट वो
विरोध वगैरह सिर्फ़ नाम का होता है, कुछ नहीं होता और कार्रवाई भी कुछ भी नहीं होती है। बहुत बार हमारे इधर ऑटो वगैरह में पकड़ाते हैं पुलिस वाले या फिर अधिकारी लोग, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको जब वो सस्पेंड वगैरह कुछ होते ही नहीं है। उनको ट्रांसफ़र मिल जाता है या फिर उनको 1 मंथ का या 2 मंथ का सस्पेंशन मिल जाता है, उसके बाद फिर से वो जॉइनिंग कर लेते हैं, तो उससे कुछ मतलब नहीं है या फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, ऊपर के अधिकारियों से लेकर के नीचे के अधिकारियों सब। तो ये भी एक स्कैम है, इसके बारे में भी मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि कुछ बताऊँ, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ। यही चीज़ है कि अपने जो कि राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, सभी जगह में ऑटो में बहुत ज़्यादा घूस-पैठ चलती है। हर एक टाइप की घुसपैठ। यहाँ तक कि आप मानिए, अगर आप 3 सवारी हैं और आपके पास 100 या ₹200 है, तो आप पूरी सिटी में घूम सकते हो। खाली उनको ₹100 दीजिए, जो पुलिस वाले होते हैं उनको, वो फिर आपको एक नकली चालान बना के दे देते हैं। उसके बाद में आपको कोई भी पुलिस वाला नहीं रोकेगा क्योंकि उन लोगों को पता चल गया कि इसने इन लोगों को पहले से वहाँ पे लूट लिया है, चाय-पानी का खर्चा निकाल लिया है। तो ऐसे होता है अधिकतर। तो कृपया सेव रहें और सिक्योर रहें और अपना जितना भी हो सके है तो लीगल वे में डॉक्यूमेंट वगैरह बनाएँ, बट मेरा फोर व्हीलर का बिल्कुल लीगल वे में नहीं बना है। वो चीज़ मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताया। खाली मेरे 4-5 जो रिलेटिव है उनको ही मैंने बताया है। ये चीज़ इल्लीगल है क्योंकि मेरे को भी ड्राइविंग नहीं आती है, ना मैंने कभी फोर व्हीलर पे बैठा हूँ स्टीयरिंग पे। तो अगर बाई चांस मैं कभी बैठता हूँ और कभी कुछ इस एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो इसमें गलती हमारी तो आएगी, आएगी, लेकिन ये गलती मुख्य रूप से आरटीओ की होती है क्योंकि उन्होंने लाइसेंस दिया है और मेरे को अभी इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है कि गाड़ी किस तरह से चलाना या कैसे क्या करना है क्योंकि मैं हमेशा बाइक ही चलाता हूँ और ना ही मेरे परिवार में किसी के पास कार वगैरह कुछ भी है। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही आने वाले नए-नए स्टोरी के बारे में हम लोग आपको जागरूक करते रहेंगे।